जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक बार एक सेठ जी महादेव के कट्टर भक्त, उनके गुरुदेव थे। वो एक दिन गुरुदेव के पास जाते हैं। बोलते हैं कि मुझे ना महादेव के साक्षात दर्शन करने हैं। इस पर उनके जो गुरुदेव थे वो उनसे बोलते हैं कि ठीक है, जो भी संत तुम्हारे दरवाजे पर आए उसे कभी भी खाली मत जाने देना, उसकी सेवा करना। संतों की सेवा करोगे तो महादेव एक दिन खुश होकर तुम्हें दर्शन ज़रूर देंगे। सेठ जी शुरू हो गए। अगले ही दिन से जो भी संत उनके दरवाजे पे आए खूब सेवा करें, खूब अच्छा खाना पकवान उन्हें खिलाएं। और धीरे धीरे संगत जी, जो उनके घर पर संतों की जो लाइन थी, कतारें थी, वो बढ़ने लगी। बहुत संत आने लगे, संख्या बढ़ने लगी संतों की। तो सेठ जी अब सेवा करने में इतने बिजी हो गए कि काम पर जाने की उन्हें फुर्सत मिलती नहीं थी। अब होता क्या है कि धीरे धीरे उनका जो व्यापार है वो ठप होने लगता है, पर सेवा यहाँ जारी रहती है। अब पैसा आना बंद हो गया है। सेठ जी अपनी पूरी सेविंग संतों की सेवा में लगाते हैं। सेवा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोकी, पर एक दिन ऐसा आया जब पूरी सेविंग्स खत्म हो गई और संतों की सेवा तो करनी है। सेठ जी का काफ़ी नाम था आसपास, तो उन्होंने अब कर्जा लेना शुरू कर दिया। कर्जे का पैसा लेकर सेवा किया करते। एक दिन सबको पता चल गया कि ये तो दुकान खोल ही नहीं रहे हैं, व्यापार पे जा ही नहीं रहे हैं, तो कर्जा कहाँ से चुकाएंगे। तो लोगों ने इन्हें कर्जा देना भी बंद कर दिया। सेठ जी चिंतित हुए और उन्होंने मन में ठाना कि संतों की सेवा करना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो लोग नास्तिक हैं और जो पाप की कमाई कर रहे हैं, मैं उनके घर पे जाके रात में चोरियां करूंगा। उन्होंने की चोरी और उसके बाद उस चोरी के पैसों से फिर से संतों की सेवा करी। जब ये केसेस बढ़ने लगे ऐसे घरों के चोरी के, तो सबको शक हो गया था कि लाइक ये कमाते तो हैं नहीं सेठ जी, और अगर ये सेवा करे ही जा रहे हैं तो पैसा आ कहाँ से रहा है। तो यानी यही हमारे घर में चोरी करते हैं। अब सेठ जी को टेंशन हो गई कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इन सबको शायद मेरे पे शक हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं गांव से बाहर जाकर दूसरे गांव के जो अमीर लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनके घर चोरी करूंगा। एक दिन ऐसे ही पड़ोसी गांव के बहुत अमीर घर में वो जाते हैं रात में चोरी करने। उनकी बेटी की आंख खुलती है, वो अपने पिताजी से कहती है घर में कोई चोर आया है। पिताजी कहते हैं मुझे पता है, बराबर वाले गांव से सेठ जी आए होंगे, उन्हें चोरी करने दे, तो चुपचाप जाकर सो जा, क्योंकि वो ना महादेव के कट्टर भक्त हैं, संतों की सेवा करते हैं। मैंने तो सारी ज़िंदगी पैसा कमाया, मैंने संतों की सेवा में एक पैसा नहीं लगाया, तो अगर ये चोरी करके ले जाएंगे तो मेरा पैसे से ही वो सेवा होगी, कम से कम कुछ पुण्य मुझे मिलेगा। ये बात सेठ जी सुन लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घबरा जाते हैं कि मैं तो ऐसे गुप्त भक्त के घर पे चोरी करके पाप कमाऊंगा, और बिना चोरी करे उसके घर से आ जाते हैं। उसके बाद वो मन ही मन सोचते हैं अब चोरी का काम नहीं करूँगा, कल अगर मैंने ऐसे किसी गुप्त भक्त के घर में चोरी कर ली तो मुझे बहुत पाप मिलेगा। तो वो ठानते हैं कि अब मैं जंगल के रास्ते आने जाने वालों को लूटूंगा। जो नास्तिक होगा वो कभी भी भगवान को नहीं पुकारेगा, और जो आस्तिक होगा वो हमेशा कहेगा मुझे प्रभु बचा लो। तो इस हिसाब से मैं नास्तिक लोगों को लूटूंगा। संगत जी, कभी कमाई होती कभी नहीं होती। एक दिन उसके घर में ज़रा सा भी धन नहीं था और खूब सारे संत उसके घर पर आ गए। वो बड़ा चिंतित कि आज मैं इन्हें क्या खिलाऊंगा। इस पर स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी भेष बदल के सेठ सेठानी का उसके घर पे आते हैं। पार्वती जी ने खूब सारे गहने पहने होते हैं और वो बोलते हैं सेठ जी से कि हमें ना उस गांव में जाना है, रास्ते में जंगल पड़ता है, तुम अगर हमें वहां तक छोड़ दोगे तो हम तुम्हें धन देंगे। सेठ जी कहते हैं ठीक है, धन अभी दे दीजिए और मैं आपको छोड़ने जाता हूँ। तो वो धन दे देते हैं और सेठ जी सेठानी से कहते हैं फटाफट इस धन से इन संतों की सेवा करो। और फिर महादेव पार्वती को, जो सेठ सेठानी बन के आए थे, उनको छोड़ने जाते हैं। रास्ते में सेठ के मन में ना लालच आ जाता है कि इसने इतने सारे गहने पहने, अगर ये गहने मुझे मिल जाएं तो मैं कितने दिनों तक संतों की सेवा कर पाऊंगा, और ये उनको लूटने लगता है। करते करते सारे जेवर पार्वती जी उन्हें दे देती हैं, बस एक छल्ला ना उंगली में अटक जाता है, निकलता नहीं है। तो वो जब खींचने लगता है सेठ, वो कहते हैं सब तो दे दिया, आप क्यों चाहिए ये छल्ला, एक तो छोड़ दे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस छल्ले को बेचकर कई संतों के पेट भर सकूंगा, तो मुझे छल्ला भी दो। और फिर महादेव पार्वती अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और ये उनके पैरों में गिर गिर कर खूब रोता है कि मैं तो चोरी चकारी कर रहा था, लूट कर रहा था, और आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो उन्होंने कहा कर किसके लिए रहे थे, हमारी सेवा के लिए ही तो कर रहे थे। तो संगत जी, जब निष्ठा सच्ची होती है, प्यार सच्चा होता है, भक्ति सच्ची होती है, तो प्रभु दर्शन ज़रूर देते हैं। और इस तरह से सेठ जो थे, ये वाले व्यापारी, इन्होंने अपना
पूरा जीवन बाकी का शिव भक्ति में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया और अपने व्यापार पर भी वापस लौटे संगत जी। तो इस तरह से शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती ने इन पर कृपा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।